प्रिय भक्तों, राधे राधे। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब देवराज इंद्र ने मताली से, जो उसका सारथी था, उससे कहा रथ को लेकर चलो। तब मताली ने कहा था कि अभी तो दिन पूरा चढ़ा हुआ है, मैं कैसे आऊं। तब इंद्र ने कहा देखने आओ युद्ध कितना सुंदर हो रहा है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको ना बचाया ना सचेत किया। क्या कारण था, आइए इस पर पर्दा उठाते हैं। अभिमन्यु जिस दिन युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था उस दिन उसने सबके पैर छुए, सबने उसको आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने कहा जीते रहो मेरे लाल। भीम ने कहा जीते रहो मेरे बेटे। सहदेव नकुल ने उसे गले लगाया और कहा जीते रहो। लेकिन जब उसने मामा श्री कृष्ण के पैर छुए तब श्री कृष्ण ने उसे कहा यशस्वी रहो। तो आशीर्वाद लेकर अभिमन्यु शिविर से बाहर निकला और श्री कृष्ण उसको देखने लगे। तब द्रौपदी ने वहां आकर उनसे कहा कान्हा, मेरा बेटा जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई इतनी कम उम्र में पहली बार लड़ने जा रहा है। सबने उसे जीते रहो का आशीर्वाद दिया, लेकिन तुमने उसे जीते रहो का आशीर्वाद नहीं दिया, यशस्वी रहो कहा। क्यों, यह तुम्हें उसके जीतने से कोई संशय है क्या? तुम्हें युद्ध के परिणामों में कोई शंका है? तब श्री कृष्ण ने कहा कृष्णा। श्री कृष्ण द्रौपदी को कृष्ण कहकर बुलाते थे। तब श्री कृष्ण ने कहा नहीं कृष्णा, मैं नहीं जानता कि आज यह युद्ध का परिणाम क्या होगा, परंतु मैंने जो शिक्षा अपने अभिमन्यु को, अपने भांजे को दी है, मैं यह दावे के साथ कह रहा हूँ महाभारत इस रण में जीते जी हारे कोई भी, लेकिन सबसे ऊंचा उज्जवल योद्धा के रूप में मेरा भांजा अभिमन्यु का ही नाम लिया जाएगा। तो प्रिय भक्तों, जब महाभारत के युद्ध का एक एक दिन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप बेचैन हो उठेंगे। आपको लगेगा श्री कृष्ण को अब तो कूदना चाहिए, अब तो लड़ना चाहिए, अब तो अवश्य ही कुछ करना चाहिए, लेकिन हम पाते हैं कि वे कुछ भी हो जाने देते हैं। बात तब की है जब श्री नारायण हरि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार बड़े ठाकुर से विदा होने के बाद अयोध्या से संचेत करने पहुंचे और बाद में योजना बनी अब छोटे ठाकुर को नीचे भेजा जाए। तब सारे देवी देवता नक्षत्र सबके सब पृथ्वी पर चलने को आतुर हो गए। ऐसा ही होता है, श्री रामचंद्र जी के साथ शेष नाग लक्ष्मण के रूप में आए थे और इसी तरह श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक में आने लगे। तब सूर्य भी तैयार हो गए, इंद्र भी तैयार हो गए और इन सब ने अपने अपने अंश को पृथ्वी पर भेज दिया। इंद्रेश ने अंश अर्जुन और सूर्य के अंश करण। अब एक देवता ऐसा जो कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा रहा हूँ। तब भगवान ने कहा कि अपने पुत्र को भेज दो। तब उसने कहा नहीं, मैं अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं तो उसको नहीं भेजूंगा। वैसे भी मेरा लड़का इतना सुंदर है कि मैं उसे भेज ही नहीं सकता। तब देवता कहने लगे कि चंद्रमा, तुम तो बड़े ही अजीब हो। भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं और हम देवता उसके साथ नहीं होंगे। यदि हमारे घर परिवार के लोग ही उसके साथ नहीं जाएंगे तो दुनिया हमसे क्या सीखेगी। इंद्र, सूर्य, अर्जुन, कुमार सब अपने अंश भेज रहे हैं। धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर के रूप में जा रहे हैं और चंद्रमा, ना तो तुम स्वयं जा रहे हो और ना ही अपने पुत्र को भेज रहे हो। तब चंद्रमा ने कहा कि कृष्ण ठीक है, मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूँ, आप ले जाइए, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। एक तो मेरा बेटा आपके पास रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, और बताओ। तब चंद्रमा ने कहा कि जब मेरा पुत्र 16 वर्ष का हो जाएगा तो इसको आपको अवश्य वापस भेजना होगा। चंद्रमा वह लड़का ही श्री कृष्ण के प्राणों से प्यारा भांजा अभिमन्यु बनकर धरती पर आया और स्वयं कृष्ण ने ही उसे धनुर्विद्या की शिक्षा दी। वह धनुर्विद्या में अपने पिता से अधिक तेजस्वी था। एक दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दिन ऐसा आया कि देवलोक से योजना पूर्वक कुरुक्षेत्र मैदान में किसी कार्य हेतु अर्जुन को अलवर की ओर जाना पड़ा। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में से इतनी दूर पहुंच गया कि सूर्यास्त से पहले वापस आना संभव नहीं था, और यह बात जब कौरवों को पता चली तब उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर डाली, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह तोड़ने का कार्य कोई और नहीं कर पाएगा। इधर पांडवों के खेमे में चर्चा चली कि अब चक्रव्यूह को तोड़ना होगा, कौन तोड़ेगा। तब अभिमन्यु ने कहा कि मुझे आता है चक्रव्यूह में घुसना, क्योंकि एक दिन जब पिताजी मेरी माताजी को विद्या सिखा रहे थे
तब मैं गर्भ में था और मैंने विद्या सीखी थी, लेकिन मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं पता, क्योंकि जब चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कौशल पिता बताने लगे तब माँ सो गई। मैं बाहर निकलने की विद्या नहीं सीख पाया। तब सारे पांडवों ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चक्रव्यूह को तोड़ दो, निकाल तो हम ही तुम्हें लेंगे। महाबली भीम ने कहा कि तैयारी हो गई है। श्री कृष्ण चुप थे, तो किसी ने उनसे कुछ ना कहा, कोई सलाह ना ली और सेनापति धृष्टद्युम्न बने और सब ने आज्ञा दी, अभिमन्यु पुत्र जाओ, इस चक्रव्यूह को तोड़ दो, तुम्हें ही हम लेंगे। और इतिहास गवाह है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा। चक्रव्यूह के दूसरे दरवाजे पर ही पांडवों की सेना को बाहर कर दिया गया। अभिमन्यु बिल्कुल अकेला रह गया, लेकिन वही वीरता के साथ लड़ा। लेकिन अभिमन्यु को घेर कर मारा गया। वो युवराज जो मात्र 16 वर्ष का था और पिता की तरह धनुर्धर था, उसे घेर कर मारा गया। कौरवों की सेना बड़े से बड़े योद्धा, उस युद्ध में उन्होंने अकेले अभिमन्यु को घेर कर मारा और जयद्रथ ने अभिमन्यु के मरे हुए शरीर पर उसके सिर पर अपनी लातों का प्रहार किया। जब अर्जुन लौट कर आए तो उन्होंने यह सब बात उनको पता लगी और उन्हें बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का था कि अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, क्योंकि वह क्षत्रिय था। योद्धा तो वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि मरे हुए अभिमन्यु को जयद्रथ ने लातों से मारा। उसने तभी अपनी अंजलि में जल लिया और शपथ ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। यदि मैं ना कर पाया तो मैं स्वयं जलकर भस्म हो जाऊंगा। यह खबर जब कौरवों ने खेमों में पहुंची तो वह प्रसन्नता से खुशी से झूम उठे। उन्होंने सोचा कि दिन का ही तो बचाना है जयद्रथ को। एक दिन जयद्रथ की सुरक्षा कर ली तो अर्जुन अपने प्राण त्याग देगा। अर्जुन मरा तो खेल खत्म, हमारी जीत पक्की। उधर पांडव परेशान हो गए। उन्होंने सोचने लगे कि क्या कर बैठा, यदि एक दिन में हम जयद्रथ को न ढूंढ सके और न मार सके तो अर्जुन तो गया। अर्जुन का खेल खत्म। अगले दिन जब सूर्य उदय हुआ तो युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन श्री कृष्ण युद्ध भूमि में आ गए, जयद्रथ को ढूंढने लगे, लेकिन कौरवों की सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी। पूरा दिन निकल गया, सूर्यास्त का समय होने को आया, लेकिन जयद्रथ अर्जुन को नहीं मिला। पांडवों में उदासी छा गई। अर्जुन ने अपना गांडीव गिरा दिया और अब पांडवों ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, प्रभु कुछ कीजिए, नहीं तो धर्म हार जाएगा, अधर्म जीत जाएगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, चलो मैं कुछ करता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने एक माया रची। उन्होंने बादलों को आदेश दिया, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। पांडवों ने धीरे से कहा, यह क्या कृष्ण? तब कृष्ण ने मुस्कुराकर माहौल बनाकर कहा, जैसे ही सूर्य के सामने आए सूरज छिप गया। उन अधर्मियों को लगा कि सूर्यास्त हो गया और वे कौरवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जयद्रथ को भी आगे कर लिया। प्रिय भक्तों, यह थी मूर्खता की पहचान। उसको जल्दी बहुत होती है, बड़ी चतुर मची रहती है। वैसे ही कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वहाँ का सीन देखिए। जयद्रथ कौरवों की सेना में सबसे आगे खड़ा हुआ था। अर्जुन घुटनों के बल बैठा और अपने गांडीव उसके पास में ही गिरा हुआ था। उसने कौरव हंसने लगे, गालियां देने लगे, कहने लगे, तैयारी कर ले चिता पर चढ़ने की, क्योंकि तुझे मरना होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा जयद्रथ सामने है तो बस बादल सूर्य के सामने हट गए, सूरज निकल गया और अर्जुन भी भौचक्का होकर कृष्ण की तरफ देखकर बोला, यह क्या माधव? श्री कृष्ण ने कहा, देखता क्या है अर्जुन, जयद्रथ तेरे सामने खड़ा है तो तेरे पास तो है तो सूर्यास्त अभी क्षण बाकी है, वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ले। अर्जुन ने गांडीव उठाया और चलाया। तब जैसे ही बाण छोड़ा जयद्रथ के धड़ अलग हो गया। जयद्रथ मारा गया और अर्जुन के मन में यदि ख्याल आता कि जयद्रथ को उसने स्वयं ने मारा है तो भले ही वह बात सोच ले और उसी ने मारा है, लेकिन वह मारा नहीं पाता और श्री कृष्ण का माहौल ना बनते। तो कहने का मतलब है कि यह सब भगवान के बनाए हुए माहौल का खेल है। जब वे चाहते हैं तब कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, सच्चे सनातनी होने के यही लक्षण है। सनातनी का साथ दें, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।